मंडला में 1857 की क्रांति के वीर शहीद राजा शंकर शाह और कुंवर रघुनाथ शाह का बलिदान दिवस बड़े ही श्रद्धा भाव से मनाया गया। राजराजेश्वरी मंदिर के निकट किला परिसर में आयोजित इस कार्यक्रम की शुरुआत होमगार्ड के जवानों द्वारा शहीदों को सलामी देकर की गई। इस अवसर पर सांसद फग्गन सिंह कुलस्ते, जिला पंचायत अध्यक्ष संजय कुशराम, नगर पालिका अध्यक्ष विनोद कछवाहा, पूर्व विधायक शिवराज शाह, जयदत्त झा, अशोक मस्कोले सहित कई जनप्रतिनिधि और अधिकारी उपस्थित रहे। सभी ने गोंडवाना साम्राज्य के सपूत राजा शंकर शाह और कुंवर रघुनाथ शाह को पुष्पांजलि अर्पित कर नमन किया। सांसद फग्गन सिंह कुलस्ते ने अपने उद्बोधन में कहा कि राजा शंकर शाह और कुंवर रघुनाथ शाह ने अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ वीरतापूर्वक संघर्ष किया और तोप के सामने बंधकर बलिदान दे दिया। उन्होंने कहा कि सरकार गोंडवाना साम्राज्य की अनमोल धरोहर को सुरक्षित और संरक्षित करने का काम कर रही है। इस अवसर पर पुलिस अधीक्षक रजत सकलेचा, अपर कलेक्टर राजेंद्र कुमार सिंह, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शिव कुमार वर्मा, एसडीएम सोनल सिडाम सहित अनेक अधिकारी, जनप्रतिनिधि और गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। कार्यक्रम का सफल संचालन अखिलेश उपाध्याय ने किया। मंडला से महिष्मती लाइव के लिए दीपक जाट की रिपोर्ट। समझना पड़ेगा कि हमारे आदिवासी नायक जो भी रहे हैं, इन्होंने केवल आदिवासी समाज के लिए काम नहीं किया, इन्होंने अपने सीमित क्षेत्र के लिए काम नहीं किया, इन्होंने पूरे समाज के लिए काम किया है, पूरे देश के लिए काम किया है, पूरे राष्ट्र के सामने मिसाल कायम की है। और मैं कहता हूं वो सिर्फ गौड़ राजा नहीं थे, वो राजा थे और राजा सबके लिए होता है। और उन्होंने एक ऐसा संदेश दिया कि जो क्रांति का कालखंड था, देश की आजादी का जो कालखंड था, वो 1857 से शुरू होकर 1947 के बीच रहा। और इसमें हमारे बहुत क्रांतिकारी आए जिन्होंने बलिदानें दी, लेकिन राजा शंकर शाह और कुंवर रघुनाथ शाह एक ऐसे राजा थे जिन्होंने सबसे पहले अपनी शहादत दी। और शहादत ऐसी दी कि उनकी शहादत के किस्से सुन के उससे जो प्रेरणा मिली है उसमें क्रांति की लो जागी है। और 1857 की क्रांति ने जो चमक दिखाई, लेकिन हमारे ही गद्दारों की वजह से हम 1857 की क्रांति में देश को आज़ाद नहीं करा पाए। नहीं तो हमारी जो पहली क्रांति थी 1857 की, वो हमारी आज़ादी का दिशा तय करता। उन्होंने उसके सामने भी, जब उनको गिरफ्तारी के बाद में भी शर्तें रखी थी कि अगर माफ़ी मांग लें तो उनको छोड़ा जा सकता है, अगर बेटे ने माफी मांग ली तो पिता को छोड़ देंगे, और पिता ने माफी मांग ली तो बेटे को छोड़ देंगे, ये शर्त भी रखी थी। और इन शर्तों के बाद में 4 दिन तक वो एक काल कोठरी में रहे। उन्होंने समझौता नहीं किया, राष्ट्रभक्ति से समझौता नहीं किया। और उन्होंने कहा कि चाहे आप ये फांसी का पंदा, क्या आप चाहे तोप के मुंह से उड़ा दो हमें, तो भी हम राष्ट्रभक्ति और अपने देशभक्ति के साथ में कोई समझौता नहीं करेंगे। और उसी बात को ये कहा जाता है कि तोप के मुंह से बांधने या उड़ाने की उनकी खुद की ख्वाहिश रही है, ऐसी बातों को कहीं कहीं कहा जाता है, लेकिन ये बातें नहीं थी। उन्होंने कहा था कि हम झुकेंगे नहीं, भले हमें तोप के मुंह से उड़ा दिया जाए, ये बातें थी। बहुत सालों बाद जबलपुर में जब हमारी सरकार थी तो हमने एक प्रेरणा केंद्र और एक संग्रहालय का निर्माण किया। जो आप जबलपुर जाएंगे तो वहाँ पर एक बहुत बड़ा स्मारक देखने को मिलेगा। निश्चित रूप से जब भी हमें अवसर मिले, सरकार में आप हो या हम हो, हमारे जो महापुरुष हो या हमारे जो भी हमारे देश और समाज के लिए किसी ने अगर काम किया, जिनसे प्रेरणा मिलती है पूरे देश को, उनके लिए हमें काम करना चाहिए। ये सबसे अपील है। एक हमारे लिए बड़ा एक दुर्भाग्य की बात कहें या फिर आने वाले समय के लिए सीख की बात करें कि ये राजा शंकर शाह जी की नगरी है, जिला है, उनकी राजधानी रही है, उनकी जन्मस्थली है। जितनी जल्दी हो सके उनकी प्रतिमा को यहाँ हम स्थापित करो। और एक जगह पे क्यों, मंडला का जो द्वार है, अगर हम ये कहें हाईवे पे जहाँ एक चिन्हित जगह है, वो भी एक है कि जब हाईवे से आने जाने वाले कहेंगे तो नहीं, ये राजा शंकर शाह का स्थल है, उनका जन्म स्थल है, वो भी एक स्थान होना चाहिए।
बोलो शंकर साई की, बोलो रघुनाथ साई की। आज के इस बलिदान दिवस के अवसर पर, और आज वो व्यक्ति हमारे बीच में सुन नहीं पाता, बोल नहीं पाता और जबलपुर में अपना समय दे रहा है, ऐसे अर्जुन साही जी को भी मैं यहाँ से आप सबकी ओर से बधाई देता हूं, जिन्होंने रामनगर से इस कार्यक्रम को प्रारंभ किया। फिर हम लोग जनप्रतिनिधि बने, छोटे सेक्टरों में आए, विधायक तो बाद में बने। फिर यहां भी इस कार्यक्रम को कुलस्ते जी हम लोगों ने प्रारंभ किया। लेकिन मुझे पीड़ा होता है, राजा शंकर साई रघुनाथ साई गोंडवाना वंश के नहीं है। राजा शंकर साई रघुनाथ साई गोंड वंश के लोग हैं, जिन्होंने हर समाज के व्यक्ति को जोड़ने का काम किए, हर समाज के व्यक्ति को जैसी जरूरत वैसे उनको लाकर के यहाँ स्थापित करने का काम किया। ये तो रघुनाथ साई शंकर जी की बात, शंकर साई जी की बात हो गई। मैं बताना चाहता हूं, हमारे दादा पिताजी बताते थे, जब ठाकुर प्रेम नारायण सिंह जी ऐसे इसकी स्थापना नहीं किए, ऐसे इसको स्थापित नहीं किए, कर्नाटक कहां कहां गए और राजनंदगांव से एक हल चलाते चलाते इतने संघर्ष के बाद बावनगढ़ की स्थापना किए, जिसका मुख्यालय मंडला बना। ये प्रेम नारायण शाह जी के समय से था। प्रेम नारायण के शाह जी के दो भाइयों के बारे में तो इतिहास ही नहीं है। एक भाई जहां सयाम जी रहते हैं वहां मंदिर है, वहां रहना चालू किए हैं। एक भाई को अंग्रेज लोग ढूंढते रह गए। यह परिवार गांव गांव भटका, घास की रोटी तक खाया, लेकिन किसी के सामने झुका नहीं। ऐसे शंकर साई रघुनाथ साई जी को मैं प्रणाम करता हूं, नमन करता हूं। साथ हमारे परिवार के एक जवाबदार व्यक्ति हैं, हम मर्स कॉलेज जी बैठे हैं, संजय जी बैठे, हम लोग सब हैं। हमको विचार करना पड़ेगा, एक लिपि के बारे में सोचना पड़ेगा। अभी हम नागपुर के लिपि को पढ़ते हैं, नागपुर के लोगों को हमारे बावनगढ़ के बारे में कोई जानकारी नहीं है, नागपुर के लोगों को हमारे कल्चर के बारे में कोई जानकारी नहीं है, लेकिन लेखक बन गए, कोई साहित्यकार बन गए जो गलत परोसने का काम कर रहे हैं। मैं यहाँ के सभी भाई बहनों से निवेदन करना चाहता हूँ, आप लोग यहाँ के कल्चर को जानते हो, आप लोग यहाँ की बोली भाषा को जानते हो, आप लोग डंके की चोट में कहिए कि हमारे पूर्वज पारसी बोलते थे। संपत्ति गई कोई बात नहीं, जमीन गया कोई बात नहीं, सब कुछ लुट गया कोई बात नहीं, भाषा को जीवित रखो, भाषा जीवित है। तो आज मैं कहना चाहता हूं शंकर साई रघुनाथ साई जी के लिए इससे बड़ा और श्रद्धा सुमन कोई नहीं हो सकता। समय बहुत हो गया है। मैं पुनः शंकर साई रघुनाथ साई जी को, हमारे पूर्वजों को नमन करते हुए, श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए अपने वाणी को विराम देता हूं। मैं शासन प्रशासन से एक ही अपेक्षा रखता हूं, निवेदन करता हूं कि ये जो लंबे समय से यहाँ पे कार्यक्रम हो रहे हैं, हमारे सभी जनप्रतिनिधि को अवगत हैं कि यहाँ का जो अतिक्रमण की जो समस्या है किला परिसर का, लंबे समय से ज्ञापन प्रशासन को दिया जा रहा है। देश की आज़ादी के 80 साल बीत गए और हमारे जनप्रतिनिधि चुन करके शासन सरकार में जा रहे हैं, चाहे वो कोई भी राजनीतिक दल से हों, और उनकी जिम्मेदारी बनती है और यहाँ का जो अतिक्रमण है उसको हटाने का अतिशीघ्र जो है आने वाले समय में एक प्रयास करें। और प्रशासन से भी हमारा निवेदन है कि जितना जल्दी हो, ये किला परिसर काफ़ी लंबे समय से विभिन्न संगठनों के द्वारा, राजनीतिक दलों के द्वारा, समाज के अन्य जो संगठन हैं, सभी लोगों ने लंबे समय से इसके लिए संघर्ष कर रहे हैं।
यहाँ का अतिक्रमण हटाया जाए, ये शासन प्रशासन से मेरी आज के इस कार्यक्रम में, आज के इस बलिदान दिवस में मैं निवेदन करता हूँ। और यही एक सच्ची श्रद्धांजलि हम राजा शंकर शाह रघुनाथ शाह बलिदान दिवस के उपलक्ष्य में आप सब लोगों के समक्ष अपनी बात को मैंने रखा। जय सेवा, जय गुणवाना, जय बड़ादेव, बड़ा पहनता सजोर पहनता, राजा शंकर साहब रघुनाथ शाह बलिदान दिवस, राजा शंकर शाह रघुनाथ शाह बलिदान दिवस। राजा शंकर शाह रघुनाथ शाह जी के श्री चरणों में मैं श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं। इतिहास के पन्नों में हम सब ने देखा कि जब जनजातीय इतिहास, आदिवासी इतिहास की बात होती है तो कहीं ना कहीं इतिहासकारों ने कहीं ना कहीं बड़ा षड्यंत्र किया है, हमारे इतिहास को कहीं ना कहीं दबाने का काम किया है। आज जब हम इतिहास की किताबों में देखते हैं, मुगलों का इतिहास हो या अन्य इतिहास हो, बड़ी शान के साथ इतिहास का उल्लेख है, लेकिन जब जनजातीय महापुरुषों के इतिहास की बात होती है तो हम देखते हैं कि इतिहास के पन्नों में कहीं ना कहीं कुछ चंद लाइनों में उन्हें समाप्त कर दिया जाता है। मैं उन षड्यंत्रकारियों को इस मंच के माध्यम से कहना चाहता हूं, इतिहास के पन्नों से तो गायब कर दोगे, हमारे मन मस्तिष्क से कैसे गायब करोगे? हमारे अंदर जो वो इतिहास है जिसमें हम गौरव करते हैं, हम अपने महापुरुषों को याद करके कहीं ना कहीं हमारे शरीर के रोंगटे खड़े हो जाते हैं, उस इतिहास को हमारे मन से कैसे गायब करोगे? 1857 की क्रांति में अनेकों महापुरुषों का इतिहास उल्लेखित हुआ, लेकिन आज सिर्फ हम मंचों से कह रहे हैं कि हमारे इतिहास, उस 1857 के इतिहास में आदिवासी शहादत की जब बात होती है तो राजा शंकर शाह रघुनाथ शाह का प्रथम नाम आता है, लेकिन इतिहास के पन्नों में कहीं भी ये उल्लेखित नहीं है। ये इस तरह का इतिहास के साथ जो छेड़छाड़ हुआ, हम सब कहीं ना कहीं, जो हमारे नवनिहाल जो अपने किताबों में पढ़ते होंगे, शायद ही इतिहास के किसी किताब में इस तरह का उल्लेख आपने पढ़ा होगा। पर यह वास्तविकता है कि 1857 की क्रांति में जिन लोगों ने पहली शहादत दी वो शंकर शाह रघुनाथ शाह जी थे। इसलिए इस मंच के माध्यम से समस्त जिम्मेदार व्यक्ति यहाँ हमारे साथ मंच पर बैठे हैं, समाज के प्रमुख लोग बैठे हैं, मैं जरूर ये कहना चाहूंगा कि इतिहास के पाठ्य पुस्तकों में बिना छेड़छाड़ करे हमारे इतिहास को संकलित किया जाए, ताकि हमारा भविष्य, हमारे आने वाली पीढ़ी, हमारे आदिवासी समाज के कहीं ना कहीं उस बलिदान को किताबों में पढ़ सके, ताकि वह भी जब उसे समझे और जाने तो अपने आप में गौरवान्वित होने का। इतिहास में हमने राजा शंकर शाह रघुनाथ शाह जी के बारे में जब जानते हैं कि वो अंग्रेजों का वो काल था जिस दौर में 1857 की क्रांति को दबाने की बात हो रही थी, उस 1857 की क्रांति को दबाने के लिए राजा शंकर शाह रघुनाथ शाह जी को कहा गया कि उनका साथ दें, और अगर साथ नहीं दे सकते तो धर्मांतरित होकर हमारे साथ जुड़ने का काम करें। ये वो दौर था जिस दौर पे अगर वो चाहते उनकी तरफ होकर अपने राज सत्ता और शासन को बचा सकते थे, उससे अलग हटकर उसका विरोध करके अपने देश के साथ गद्दारी नहीं करने का काम किया और अपने जात, अपनी समाज को कहीं ना कहीं सम्मानित करने का काम किया। ऐसे राजा शंकर शाह रघुनाथ शाह जी को जब तोप के मुंह से बांध कर उड़ाया जाता है, वो मंजर क्या होगा जिस मंजर पे जब हमारे दोनों महापुरुषों को तोप के मुंह से उड़ाया जाता है और सामने उनका परिजन, उनके परिवार, उनकी पत्नी सामने खड़ी होती है, और उसके सामने जब तोप के मुंह से उड़ने के बाद मैदान में उसके पति और बेटे के शरीर के लोथड़े जो चारों तरफ बिखरे होते हैं, वो मंजर क्या होगा जब एक माँ, एक पत्नी अपने पति और बच्चे के लोथड़ों को अपने आंचल में इकट्ठा करती हुए, और इनका जो जन्म स्थान है
ये बहुत बार हमने विभाग के लोगों को भी हमने कोशिश किया, यहाँ जो अतिक्रमण का विषय भी आया है, धीरे धीरे जितना इस जगह को हम आरक्षित कर पाए और इसमें बहुत पहले एक म्यूजियम की हमने कल्पना किया, उसकी घोषणा भी हुई थी और इसके कारण इस स्थान को आप जानते हैं कि कानूनी तौर से जो भारत सरकार का ये जो संस्कृति मंत्रालय है, मैंने विभाग को कहा है कि अगर आप किसी दूसरे विभाग हमारे जैसे नगर पालिका है, कुछ काम हमने बीच में प्रारंभ किए, उसकी मूर्ति स्थापना और इसे जगह को आरक्षित रख करके एक म्यूजियम की कल्पना हुई और इसलिए जब इनके विभाग के बारे में हम बात करते हैं तो जैसे अंग्रेज़ों का जो समय था, इसी प्रकार से इस मंत्रालय को मैंने कहा कि भाई कम से कम जहाँ पर हमारा जन्म स्थान है रघुनाथ साहब जी का, या और भी कैसे महापुरुष हुए हैं देश में जिनके स्थानों के बारे में आप इसके महत्व को आप समझने का प्रयास हम सबको करना चाहिए कि आखिर में ये जो कठिनाई है, ये तकनीकी तौर से इस पे परमिशन के अभाव के कारण शायद आज तक ये जो अभी प्रतीक्षारत हैं, और निश्चित इसके बारे में हम लोगों ने विचार किया है। विभाग से बातचीत करके मैं अभी जो संस्कृति मंत्रालय के जो मंत्री आए थे उनको भी मैंने कहा ढिंडोरी में कि दो प्रमुख कारण है इसको जोड़ करके कि भारत सरकार से बातचीत करके आपका मंत्रालय, क्योंकि यहाँ दो हिस्से में बटा है ये बात है, इसलिए मैं आप सबके संज्ञान में लाना चाहता हूँ कि एक तो राज्य सरकार के अधीन है कुछ भाग, कुछ भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय के अधीन है और इसीलिए ये जो जब तक इसका समन्वय आपस में एक दूसरे इस राज्य सरकार का और भारत सरकार का समन्वय नहीं होगा, तो उन्होंने कहा है कि एक प्रस्ताव जिले के तरफ से मैंने गुप्ता साहब को भी कहा है कि इसके बारे में एक प्रस्ताव और राज्य सरकार को भेज करके इसको भारत सरकार को भेजना, एजेंसी आप लोग तय करें, जिसका अधिकार क्षेत्र बनता है वो तय करे, परंतु जो भावना है इस इतिहास को सुरक्षित रखना, जीवित रखना, ये हम सबकी जिम्मेदारी है और ये तभी संभव होगा कि अभी हमारे पूर्व वक्ताओं ने जिन घटनाओं के कुछ दृश्य के बारे में यहाँ पर उल्लेख किया है, ये हम सबके जानकारी में हमेशा इसके बारे में हम लोग बात करते हैं और इसलिए धीरे धीरे आज आप देखिए जहाँ पर कुछ राज्य सरकारों के विषय आए तो अभी जहाँ पर ये अंतिम सांस लिए अंग्रेज़ों ने उनके साथ कैसा व्यवहार किया, से उनको मारा, परंतु झुके नहीं। ये एक हमारे से समाज का एक गौरवशाली ये वीरता के प्रतीक या उनकी साहस, उस धैर्यता को विचार करने का है। देखिए, राजा शंकर शाह, रघुनाथ शाह महाकौशल क्षेत्र के गोंडवाना साम्राज्य के वे पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने न केवल अंग्रेजों से डटकर संघर्ष किया, अपितु भारत के वे पहले राज वंश से जुड़े हुए व्यक्ति हैं, राजा हैं जिनका बलिदान हुआ। जबलपुर और मंडला, जिसे हम गढ़मंडला क्षेत्र कह रहे हैं, गढ़मंडला के गौड़ वंश के ये अंतिम राजा थे और इनका बलिदान 1857 की क्रांति का एक महत्वपूर्ण योगदान है और उन्होंने न केवल अंग्रेजों से डटकर मुकाबला किया
अपितु संपूर्ण महाकौशल क्षेत्र जिसमें मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के भाग आते हैं, उनमें स्वतंत्रता की चिंगारी का सूत्रपात किया। मंडला जिले में गौड़ वंश के बहुत से पुरातात्विक स्थल हैं। हम रामनगर, मंडला ही नगर में नरेंद्र शाही बुर्ज और जो पीछे आप देख रहे हैं कलंगा बुर्ज, इनके अलावा हम ऐसे बहुत से पुरातात्विक अवशेष देख सकते हैं जो आज संरक्षण की बाट जोह रहे हैं। रामनगर में मोती महल, चिमनी महल के अलावा दल बादल महल का भी संरक्षण बहुत आवश्यक है। इनके अलावा घुघरी और नारायणगंज में 1857 की स्थिति में 2 थाने हैं जिन पर भी उस समय के क्रांतिकारियों ने, खुमान सिंह गौड़ ने नियंत्रण कर लिया था और उस समय 1857 में नवंबर में मंडला आजाद हो गया था। ऐसे उन स्थलों का भी संरक्षण आवश्यक है जो देश की आजादी से जुड़े हुए हैं। आज विशेष तौर से बहुत से हमारे जो वक्ताओं के विचार सुनने के बाद हम बार बार उस विषय को कहते हैं। एक तो इस स्थान के बारे में जैसा हम सब लोग मिलकर के अभी तक प्रयास करते रहे, उसका ये परिणाम है कि ये आज सुरक्षित है। दूसरा एक विषय इतिहास के बारे में कि वास्तव में जिनका योगदान, उनकी उस वीरता शौर्यता को हम कैसे उसको और स्थापित कर सकते हैं इतिहास को। और तीसरा भाषा। तो इस प्रकार के कुछ विषय आए, तो इसलिए मैंने प्रयास किया कि जो अभी तक देश भर में इन भाषाओं के बारे में, इतिहास संकलन के बारे में, ऐसे महापुरुषों के उनके बलिदान, उनके योगदान को याद करना, तो ये 3 बातें प्रमुखता से मैंने कहा है कि इसके बारे में हम लोग जो अभी तक अनुभव कर रहे हैं, और इसलिए जो अच्छे विचारक हैं, अच्छे इतिहासकार हैं, साहित्यकार हैं, हम लोग उनसे भी बातचीत कर रहे हैं। और मंडला में इस बार हम मानकीकरण के बारे में बातचीत करेंगे, शायद अक्टूबर में हम इसको करने वाले हैं, ताकि भाषा के बारे में हम उसका प्रस्तुतिकरण ठीक से हो जाए और उसको मान्यता के बारे में प्रयास करें। ये प्रमुख बातें आज चर्चा में जो निकल के आए हैं, और आज उनके इस बलिदान दिवस पर अगर हम कुछ अच्छा कर पाएंगे तो आने वाली पीढ़ी के लिए यही हमारा योगदान होगा। उनकी श्रद्धा सुमन अर्पित जो हम करते हैं, तो ये हमारे एक इतिहास बने, ये हम लोग ने मिलकर के प्रयास कर रहे हैं। और मुझे लगता है कि आने वाले समय में कुछ नए परिवेश में आपको कुछ और दिखेगा। सच कहें, आज जो कार्यक्रम हमारे यहाँ पर हुआ है, कायदे से जो राजा शंकर शाह कुंवर रघुनाथ शाह जी की प्रतिमा का अनावरण होना चाहिए था, जो कि कई सालों से सिर्फ टलता जा रहा है। आज भी हम उनकी फोटो रख के उस पर हम श्रद्धांजलि देते हैं। एक दुखद की बात है। आज जैसा आपने भी कहा है कि केंद्र में 11 साल से सरकार है और राज्य में 20 साल से ऊपर सरकार है, लेकिन आदिवासियों के इन जो है संस्कृति की बात कर ले, भाषा की बात कर ले, इन पर अभी तक कोई काम नहीं हुआ, सिर्फ बोल रहे हैं। तो निश्चित रूप से काम करने की आवश्यकता है, बोलने से ज्यादा। तो आज जिस लिपि की बात हो रही है, गोंडी भाषा आज पूरे कम से कम भारत के 8 राज्यों में बोली जाती है। उसको एक लिपि, अच्छा उसकी लिपि भी आ गई है। लिपि आने के बाद में भी अगर हम उसको संरक्षित नहीं करते, उसको जो 8वीं अनुसूची में नहीं लेते हैं, तो मुझे लगता है कि उसका संरक्षण कैसे होगा। जब तक कि हम मान्यता नहीं देंगे, उसके मान्यता के लिए आवश्यक मापदंड हैं, उनको हम संकलित नहीं करेंगे, तब तक कैसा हो पाएगा। मेरा यही कहना है सरकारों से कि आप सिर्फ बोलने चालने की बातें या भाषण के लिए ना उपयोग करें, एक कार्य योजना बनाएं, ताकि जो हमारे जो अमर शहीद हैं, गोंडवाना साम्राज्य के राजा हैं, 1750 सालों तक का इतिहास है इस राजवंश का, और उसको संरक्षित किया जाए। उनकी वंशावली, उनकी एक म्यूजियम या संग्रहालय उनको विकसित किया जाए। जैसे जबलपुर में जो प्रेरणा केंद्र बना है, उसमें डॉक्टर राजा शंकर शाह रघुनाथ शाह जी के नाम पे जो एक प्रेरणा
और उस संग्रहालय में बहुत सारी चीज़ों का संकलन हो रहा है। ऐसे ही हम उनकी जन्मस्थली में आज हैं, आज भी वही कार्यक्रम हुआ। यहाँ पर भी चूंकि जन्मस्थली है, उनकी राजधानी रही है, गढ़ा गोंडवाना की राजधानी रही है, यहाँ पर भी उनकी वंशावली के साथ में जितने भी राजवंश के जो राजा हुए हैं और उनकी यहाँ पर एक संग्रहालय बनाया जाए, इस जगह को संरक्षित किया जाए। बड़े दुख की बात होती है कि आज ये राजा शंकर शाह और रघुनाथ शाह जी का जन्मस्थली है, अमर बलिदानी है, लेकिन आज मंडला में उनके नाम की कोई कॉलोनी नहीं है। हमें लगता है कि उस पर भी काम करना चाहिए। जब भी परिसीमन हो तो राजा शंकर शाह कुंवर रघुनाथ शाह जी के नाम पर अस्पतालों का नामकरण किया जाए, बस स्टैंड है, हमारे कॉलोनी जो है उनका किया जाए, क्योंकि इनके अमर बलिदान की गाथा को हम कैसे याद करेंगे। देखिए, सबसे पहले तो मैं राजा शंकर शाह रघुनाथ शाह जी के आज बलिदान दिवस के अवसर पर उनके चरणों में नमन करता हूं, श्रद्धासुमन अर्पित करता हूं। आज कहीं ना कहीं आज उनके बलिदान दिवस के अवसर पर राजराजेश्वरी मंदिर, जो खासतौर से ये प्रांगण उनके जन्म स्थान के तौर पर हम सब जानते हैं, इतिहास में जो उल्लेखित है, आज इस स्थान पर उनके बलिदान दिवस को हम सब लोगों ने मनाते हुए उनकी शहादत को याद करने का काम किया। और साथ में चर्चा में 2-3 विषयों को लेकर हम लोगों ने विशेष तौर पर इसमें दबाव दिया है। पहली चीज कि यहाँ पे हमारी भाषा का संवर्धन होना चाहिए, गोंडी भाषा। दूसरी चीज, इतिहास के पन्नों में जो पाठ्य पुस्तकों में कहीं ना कहीं उतना उल्लेखित नहीं है इतिहास को, वो इतिहास हमारे जनजातीय महापुरुषों के इतिहास को उल्लेखित करते हुए उल्लेखित करना चाहिए, ताकि समाज में हमारे आने वाली पीढ़ी को एक व्यवस्थित इतिहास की जानकारी हो सके और उनकी भूमिका जो इतिहास में जो उन्होंने जो अपनी भूमिका अदा की वो सामने आना चाहिए।